सात संगत जी, सच्चे गुरसिक की सात पहचान, जीवन बदल जाएगा। चलिए जानते हैं सात संगत जी संवाद के माध्यम से। प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आज का यह सत्संग सच्चे गुरसिक की यह सात पहचान एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक विषय पर मनन करने का अवसर देता है। संत कबीरदास जी बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर जी कहते हैं कि गुरु और परमात्मा दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें परमात्मा का साक्षात्कार करवाते हैं। निरंकारी मिशन में भी यही समझ दी जाती है कि जो व्यक्ति गुरु की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता है वही सच्चा गुरसिक कहलाता है। धन निरंकार जी महात्मा जी, अक्सर सत्संग में हम सुनते हैं कि जो व्यक्ति गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाता है वही सच्चा गुरसिक कहलाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सत्संग में तो बहुत प्रेरित हो जाते हैं, हमें सब बातें बहुत अच्छी लगती है, परंतु जब हम अपने घर परिवार या समाज में जाते हैं तो वही पुरानी आदतें फिर से सामने आ जाती है। ऐसे में मन में यह प्रश्न उठता है कि वास्तव में सच्चा गुरसिक कौन होता है? क्या केवल सत्संग सुन लेना ही काफ़ी है, या फिर गुरु की आज्ञा को अपने व्यवहार और जीवन में भी उतारना जरूरी होता है? कृपया करके यह स्पष्ट करें कि सच्चे गुरसिक की पहचान किस प्रकार से होती है। धन निरंकार जी बहन जी, महात्मा जी कहते हैं, आपने बहुत सुंदर और गहरा प्रश्न किया है। वास्तव में सच्चे गुरसिक की पहली पहचान यही होती है कि वह गुरु की आज्ञा को केवल सुनता ही नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता है। सत्संग सुनना हमें प्रेरणा देता है, लेकिन उस प्रेरणा को अपने व्यवहार में लाना ही असली साधना है। जब गुरु हमें प्रेम, नर्मता, सेवा और सुमरन का मार्ग दिखाते हैं तो सच्चा गुरसिक वही होता है जो हर परिस्थिति में इन शिक्षाओं को याद रखता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह गुरु की शिक्षा को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे यही अभ्यास उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है और तभी उसकी पहचान एक सच्चे गुरसिक के रूप में होने लगती है। बहन जी कहती हैं, महात्मा जी आपने अभी सच्चे गुरसिक की पहचान बहुत सुंदर ढंग से समझाई है कि गुरसिक वो है जो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन में अपनाता है। लेकिन महात्मा जी अक्सर हम सत्संग में यह भी सुनते हैं कि सच्चे गुरसिक की पहचान उसकी नर्मता और विनम्रता से भी होती है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब मनुष्य को थोड़ा ज्ञान, थोड़ा सम्मान या थोड़ा स्थान मिल जाता है तो उसके अंदर अनजाने में अहंकार आने लगता है। वह अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है। ऐसे में मन में यह प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति वास्तव में गुरु की शरण में है और जिसने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी नम्रता कैसे होती है? क्या वह हर परिस्थिति में विनम्र बना रहता है और वह अपने अंदर अहंकार को आने से कैसे रोकता है? कृपया करके हमें यह समझाइए कि सच्चे गुरसिक के जीवन में नम्रता का क्या स्थान होता है और उसकी पहचान किस प्रकार से होती है। बहन जी, महात्मा जी कहते हैं, बहन जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वास्तव में सच्चे गुरसिक की दूसरी पहचान नम्रता ही होती है। जब मनुष्य को परमात्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है तब उसके भीतर यह भावना जाग जाती है कि यह सारा संसार उसी निरंकार की रचना है और जो कुछ भी हमें मिला है वह उसी की कृपा से मिला है। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तब मनुष्य के भीतर से अहंकार अपने आप समाप्त होने लगता है। सच्चा गुरसिक कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता, वह हर व्यक्ति का सम्मान करता है और अपने व्यवहार में मिठास और विनम्रता बनाए रखता है। यदि कोई उसे कठोर शब्द भी कह दे तो वह धैर्य से काम लेता है और प्रतिक्रिया में भी प्रेम और शांति का ही मार्ग अपनाता है। यही नम्रता उसकी असली शक्ति बन जाती है। इसलिए कहा जाता है
कि नम्रता केवल एक गुण नहीं बल्कि सच्चे गुरसिक की पहचान और उसका आभूषण होती है। महात्मा जी, बहन जी कहती है, महात्मा जी आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि सच्चे गुरसिक की पहचान उसकी नम्रता और विनम्रता से होती है। लेकिन महात्मा जी, जीवन में हम देखते हैं कि कई बार मनुष्य के अंदर भेदभाव की भावना आ जाती है, कोई जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, तो कोई अमीरी गरीबी के आधार पर दूसरों को अलग अलग दृष्टि से देखने लगता है। ऐसे में मन में यह प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति वास्तव में गुरु की शरण में है और जिसने निरंकार का ज्ञान प्राप्त किया है, उसके मन में दूसरों के प्रति कैसा भाव होता है? क्या वह सभी को समान दृष्टि से देख पाता है? क्या उसके मन में किसी के प्रति द्वेष या नफरत की भावना नहीं रहती? कृपया करके समझाइए कि सच्चे गुरसिक के जीवन में प्रेम भाव का क्या स्थान होता है और यह प्रेम उसके व्यवहार में किस प्रकार दिखाई देता है। महात्मा जी कहते हैं, बहन जी, सच्चे गुरसिक की तीसरी पहचान सबके प्रति प्रेम भाव की ही होती है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि यह निरंकार परमात्मा का हर एक प्राणी में विद्यमान है, तब उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होने लगती है। वह यह नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति किस जाति, किस धर्म या किस समाज से है। उसके लिए हर व्यक्ति एक समान होता है, क्योंकि वह हर एक में उसी परमात्मा की झलक देखता है। सच्चा गुरसिक अपने व्यवहार से प्रेम फैलाता है। अगर कोई उसके साथ कठोरता से भी व्यवहार करे तो वह बदले में प्रेम और धैर्य से ही उत्तर देता है। धीरे धीरे यही प्रेम उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है और उसके आसपास का वातावरण भी प्रेममय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे गुरसिक की पहचान उसके प्रेमपूर्ण व्यवहार से आसानी से हो जाती है। बहन जी कहती है, महात्मा जी आपने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि सच्चा गुरसिक सबके प्रति प्रेम भाव रखता है और हर व्यक्ति में उसी निरंकार का अंश देखता है। लेकिन महात्मा जी, सत्संग में हम अक्सर यह भी सुनते हैं कि सच्चे गुरसिक की पहचान उसके सेवा भाव से भी होती है। कई लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन कभी कभी मन में यह भावना भी आ जाती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है या हमने दूसरों से अधिक सेवा की है। ऐसे में कहीं ना कहीं अहंकार भी आ सकता है। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है कि सच्ची सेवा भाव क्या होता है। जो व्यक्ति वास्तव में गुरसिक है वह सेवा को किस दृष्टि से करता है? क्या सेवा केवल सत्संग तक ही सीमित होती है या फिर यह हमारे दैनिक जीवन में भी दिखाई देनी चाहिए? कृपया करके हमें समझाइए कि सच्चा गुरसिक के जीवन में सेवा का क्या महत्व है और वह सेवा को किस भावना से करता है। महात्मा जी कहते हैं, धन निरंकार जी, बहन जी आपने बहुत गहरा प्रश्न किया है। वास्तव में सच्चे गुरसिक की चौथी पहचान सेवा भाव ही होती है। सेवक केवल कोई कार्य नहीं बल्कि एक पवित्र भावना है। सच्चा गुरसिक सेवा को बोझ नहीं समझता बल्कि इसे अपना सौभाग्य मानता है। चाहे सत्संग में कोई छोटी सी सेवा हो या समाज में किसी जरूरतमंद की सहायता करनी हो, वह हर सेवा को प्रेम और खुशी से करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सेवा करते समय अपने मन में अहंकार को स्थान नहीं देता। वो यह नहीं सोचता कि उसने कुछ बड़ा कर दिया है, बल्कि वह यह मानता है कि निरंकार ने उसे सेवा का अवसर दिया है। यही भावना सेवा को पवित्र बनाती है। जब सेवा नम्रता और प्रेम के साथ की जाती है तब वह सच्चे गुरसिक की पहचान बन जाती है। बहन जी कहती है, धन निरंकार जी, महात्मा जी आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि सच्चे गुरसिक की पहचान उसके सेवा भाव से होती है। लेकिन महात्मा जी, सत्संग में हम यह भी सुनते हैं कि गुरसिक के जीवन में सुमरन का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार हम सुमरन तो करते हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। कभी काम की चिंता आ जाती है, कभी परिवार की बातें याद आने लगती है। ऐसे में मन में यह प्रश्न उठता है कि सच्चा सुमरन क्या होता है? क्या सुमरन केवल कुछ समय बैठकर नाम लेने का ही नाम है या फिर यह हमारे पूरे जीवन में बना रहना चाहिए? जो व्यक्ति वास्तव में गुरसिक है वह अपने जीवन में सुमरन को किस प्रकार बनाए रखता है? कृपया करके
हमें यह भी समझाइए कि सच्चे गुरसिख के जीवन में सुमरन का क्या स्थान है और यह उसके व्यवहार और सोच में किस प्रकार दिखाई देता है। महात्मा जी कहते हैं, धन निरंकार जी बहन जी, सच्चे गुरसिख की पांचवी पहचान सुमरन की होती है। सुमरन का अर्थ केवल कुछ समय बैठकर परमात्मा का नाम लेना नहीं है, बल्कि हर समय अपने मन में निरंकार की उपस्थिति को महसूस करना है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा हर जगह और हर क्षण हमारे साथ है, तब उसका मन अपने आप उस स्मरण में जुड़ा रहता है। सच्चा गुरसिख चाहे घर में हो, काम पर हो या किसी भी परिस्थिति में हो, वह अपने मन में परमात्मा को याद रखता है। यही सुमरन उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकता है और उसे सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। जब सुमरन जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब मन में शांति, धैर्य और संतुलन बना रहता है। इसलिए सुमरन सच्चे गुरसिख के जीवन की एक बहुत बड़ी पहचान बन जाता है। बहन जी कहती है, महात्मा जी आपने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि सच्चा गुरसिख हर समय परमात्मा का सुमरन करता है। लेकिन महात्मा जी, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है जब मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आर्थिक परेशानी आती है, कभी पारिवारिक समस्याएं सामने आ जाती है और कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ऐसे समय में कई लोगों के मन में शिकायत या असंतोष की भावना आने लगती है। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति वास्तव में गुरसिख है, वो इन परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखता है। क्या वह हर स्थिति में संतोष और धन्यवाद की भावना बनाए रख पाता है? कृपया यह समझाइए कि सच्चे गुरसिख के जीवन में संतोष और धन्यवाद का क्या महत्व है और यह भावना उसके जीवन को किस प्रकार बदल देती है। बहन जी, सच्चे गुरसिख की छठी पहचान संतोष और धन्यवाद की भावना होती है। जब मनुष्य को परमात्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब वह यह समझ जाता है कि जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है, वह निरंकार की रजा से ही हो रहा है। इसलिए वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। सच्चा गुरसिख शिकायत करने की बजाय धन्यवाद करना सीखता है। अगर सुख मिलता है तो वह निरंकार का धन्यवाद करता है और अगर कठिनाई आती है तो उसे भी एक सीख समझकर स्वीकार करता है। यही संतोष उसके मन को स्थिर और शांत बनाए रखता है। जब मनुष्य के जीवन में संतोष की भावना आ जाती है, तब उसका जीवन सरल और आनंदमय बन जाता है। इसलिए संतोष और धन्यवाद सच्चे गुरसिख की एक महत्वपूर्ण पहचान बन जाते हैं। बहन जी कहती है, महात्मा जी सच्चा गुरसिख संतोष और धन्यवाद की भावना के साथ जीवन जीता है। लेकिन महात्मा जी, एक और बात अक्सर सत्संग में सुनने को मिलती है कि सच्चे गुरसिख की पहचान यह भी होती है कि वह सत्संग और सत्य के मार्ग से जुड़ा रहता है। आज के समय में जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। काम, परिवार और जिम्मेदारियों के बीच कई बार मनुष्य सत्संग से दूर भी हो जाता है। ऐसे में मन में यह प्रश्न उठता है कि सत्संग से जुड़े रहने का क्या महत्व है। क्या यह केवल सुनने की एक प्रक्रिया है या फिर यह हमारे जीवन को दिशा देने वाला एक माध्यम है? कृपया करके हमें यह समझाइए कि सच्चा गुरसिख सत्संग और सत्य के मार्ग को अपने जीवन में किस प्रकार बनाए रखता है और यह उसके जीवन को किस प्रकार सुंदर बनाता है। महात्मा जी कहते हैं, बहन जी, सच्चे गुरसिख की सातवीं पहचान यह होती है कि वह सत्संग और सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलता है। सत्संग केवल कुछ समय बैठकर प्रवचन सुनना नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा देने का माध्यम होता है। जब मनुष्य सत्संग से जुड़ा रहता है तो उसे बार बार यह याद दिलाया जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। सच्चा गुरसिख सत्संग की बातों को केवल सुनकर भूलता नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। वह अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों को भी उसी सत्य मार्ग के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे यही सत्संग उसकी सोच और जीवन का हिस्सा बन जाता है। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत, आज के सुंदर सत्संग में हमने जाना है कि सच्चे गुरसिख की पहचान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उसके जीवन के आचरण से होती है।
जब मनुष्य गुरु की आज्ञा को अपने जीवन में अपनाता है, नम्रता और विनम्रता को धारण करता है, सबके प्रति प्रेम भाव रखता है, सेवा को सौभाग्य समझकर करता है, हर समय निरंकार का सुमरन करता है, संतोष और धन्यवाद की भावना में रहता है और सत्संग व सत्य के मार्ग से जुड़ा रहता है, तब उसके जीवन में सच्चे गुरसिक की झलक दिखाई देने लगती है। सच्चा गुरसिक वो नहीं जो केवल ज्ञान सुन ले, बल्कि वो है जो उस ज्ञान को अपने व्यवहार, विचार और कर्मों में उतार ले। साथ संगत, जब यह गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं तो हमारा जीवन भी सुंदर, शांत और आनंदनीय बन जाता है और हम भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आइए हम सब भी यह प्रयास करें कि गुरु की दी हुई इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। इसी भावना के साथ एक बार फिर से मिलकर कहे, साथ संगत जी, धन निरंकार जी।